हम अपने इस सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप तमाम हाज़रीन का बेहद शुक्रिया। आज का ये सेशन बहुत अहम इस हवाले से भी है कि तक़सीम के बाद जो पहला इदारा कायम हुआ वो था आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, और ये 70 साला एक जश्न भी है। और आर्ट्स काउंसिल का असल में जो डोमेन जो इसके बानियों ने वो बनाया वो बुनियादी तौर पे फ़ाइन आर्ट्स था, और बहुत बड़े बड़े अपने फ़नकारों ने, आर्टिस्टों ने, मुसव्विर मुजस्समा साज जो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और उसमें बहुत सख्त अपने जद्दोजहद की, मेहनत की, ताकि ये एक फलदार दरख्त बन सके और हम उससे फैज़ हासिल कर सकें। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की ये 70वीं जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, ये इस बात का एक सबूत है कि 17 साल से मुसलसल ये अदब, आर्ट और जितने भी फ़नून हैं उसकी तरवीज और उसके लिए ये लोग अब किस तरीक़े से ये इदारा काम कर रहा है, और इसका सहरा अहमद शाह को जाता है जिन्होंने तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ के रखा। और आज हम तक़सीम के बाद जब ये इदारा बना तो यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट होता था, उसकी बुनियाद रखी गई, जिसके पहले जो प्रिंसिपल थे वो आज़र ज़ूबी साहब थे। और खुशनसीबी ये है कि पिछले 9-10 साल से उसी इदारे की सरबराही मेरे ज़िम्मे है, और हम मसूद ख़ान, फ़र्रुख शाह और तनवीर फ़ारूक़ी साहब भी अक्सर जो है, हम सब इस कोशिश में हैं कि इस इदारे को अब हम एक यूनिवर्सिटी के तौर पे वो करें। और ये एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बात हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई दूसरा इदारा नहीं है जहाँ पे वो बच्चे बच्चियाँ जो कि एक पेंसिल कागज़ भी नहीं अफोर्ड कर सकते, वो आर्ट की क्वालिटी आर्ट एजुकेशन हासिल कर सकें। तो ये भी एक सिलसिला बड़ा अहम है। मैं अपने पैनलिस्ट से गुजारिश करूँगा कि ये बताइए कि आप लोग माशाल्लाह 3-4 दहाइयाँ ऑलमोस्ट हो गई हैं आप सबको इसमें काम करते हुए, वो अपने और दुनिया भर में आप लोगों ने एग्ज़िबिशंस की और अपने मुसलसल काम कर रहे हैं, कि आप क्या समझते हैं मसूद ख़ान साहब कि जब ये सफ़र शुरू हुआ, तक़सीम के बाद की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन से बड़े आर्टिस्ट थे ऐसे जिनके बारे में आप समझते हैं कि जिन्होंने अपने एक बेमिसाल काम किया और आर्ट का जो एक पौधा है वो एक तनावर दरख्त बना? देखिए, आर्ट के बारे में तो मेरा ख़्याल है यहाँ बैठे हुए नाज़रीन में बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि हमारे असातिज़ा कम से कम अब ये जो इदारे खुले हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, तो उसकी वजह से कम से कम आर्ट के बारे में कुछ हम आगे बढ़े हैं ना। इतना तो हम जानते हैं कि हमारे असातिज़ा कौन है। एक आम आदमी ज़रूर जानता होगा कि गुलजी कौन है, सादक़ीन कौन है, लेकिन मशहूर के साथ साथ बहुत सारे गुमनाम और अच्छे आर्टिस्ट जिनको हम पढ़ाते हैं या ज़िक्र करते हैं, जिनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिलता, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, तो खैर उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन चूँकि टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट, पाकिस्तान के आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे असातिज़ा ने कुर्बानियाँ दी हैं और हमारे लिए जो रास्ता बनाया है, जो इतनी आसानी से हम शोज़ करते हैं और इतनी आसानी से हम बाहर भी हमें रेजिडेंसी मिल जाती है और बिनाले में चले जाते हैं, तो वो उनकी काविश और उनकी मेहनत है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चुग़ताई साहब, जो कि पार्टीशन की बात आपने कहा कि
चुगताई साहब का बहुत बड़ा अहम किरदार है कि उन्होंने यहाँ आर्ट को, जो हमारा रिवायती मुग़ल आर्ट है, उसकी शक्ल को एक नई शक्ल दी उन्होंने, और हमारी कहानियों को पेंट किया। और चुगताई साहब का नाम लिए बगैर हम आर्ट की बात शुरू नहीं कर सकते। फिर शाकिर अली साहब, जो कि लाहौर NCA में थे, उन्होंने मसूद साहब सिर्फ कराची। आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि हम आज ये जो कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है वो कराची है और अच्छा, ये जश्न कराची है। वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हम उन आर्टिस्टों के बारे में बात करेंगे आज, या उनको याद करेंगे जिनका ताल्लुक़ कराची से था और इन्होंने ये जो आर्ट का लैंडस्केप है इसमें अपना हिस्सा डाला। अच्छा, मुझे है वक्त? आप बोलिए। अच्छा, सिर्फ कराची तक हम रहते हैं तो ज़ाहिर है सबसे खुश नसीबी की बात यह कि मेहर अफरोज़ बैठी हुई हैं, उस सफ़ में ये भी आती है। उसके अलावा जमील नक्श साहब हैं, गुलजी साहब हैं, हम सादक़ैन को भी ओन कर सकते हैं कराची के लिए। उसके अलावा वाटर कलर, एक जो वाटर कलर मीडियम में काम करने वाले पूरा एक ग्रुप है, तो उसमें हई साहब थे और उनके साथ गालिब बाकर, हनीफ शहजाद, ये सारे नाम मेरा ख़्याल है आप जानते होंगे, इनका काम आपके घरों में होगा। तो आर्टिस्टों को हम क्यों याद रखते हैं और इनका काम क्या है और इससे माशरे को क्या बेनिफिट है? देखिए, आर्टिस्ट, फनकार, चाहे वो कलम का हो या रंगों का हो या आवाज़ का हो, म्यूज़िक का हो, नए माशरे को नया मोड़ जो देते हैं यही लोग देते हैं। वरना तो बाकी जो कुछ हम सीखते हैं माशरे से, वो जिसे हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारी सोसाइटी को रोके रखता है। कुछ रिवायतें होती हैं, उन रिवायतों को शायद फ़नकार के अलावा कोई तोड़ने की जुर्रत नहीं करता। तो इसलिए मेरा ख़्याल है हम अपने फ़नकारों को याद रखें। और कराची में अभी नए फ़नकारों में भी बहुत बड़े और बहुत अच्छे नाम आ रहे हैं, लेकिन हम पहले बुज़ुर्गों का ज़िक्र कर लेते हैं। मेरा ख़्याल है आगे में फिर बाद में बात करूँ। मेहर अफरोज़ साहिबा, आपने एक ज़माना देखा है, इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो आप हमसे प्लीज़ शेयर करें कि जिनके साथ आपकी क़ुर्बत रही और जिनके साथ आपका वक्त गुज़रा, काम किया आपने। मैं कराची में जब आई हूँ तो वो 71 का दौर था। 71 में मैं कराची आई हूँ। तो जब तक मैं यहाँ आऊँ मशरक़ी पाकिस्तान आप लोग गंवा चुके थे, और वो बहुत ही तकलीफ़ दे दौर से गुज़र रहा था पाकिस्तान। और मेरे लिए तकलीफ़ दे इसलिए था कि मैं हिंदुस्तान से आ रही थी और वहाँ पॉलिटिकली बांग्लादेश बन चुका था, जबकि यहाँ लोग ख्वाब गफलत में थे। मैं इतना हैरान थी, जब मैं दिल्ली में वीज़ा के लिए गई थी तो पूरा दिल्ली जो था वो मशरक़ी पाकिस्तान के मैप के साथ, उसमें एक आग लगी हुई थी और इंदिरा गांधी की बहुत फायरी स्पीचेस चल रही थी। तो वो बहुत तकलीफ़ दे था। मगर जब मैं कराची पहुंची तो इतना साइलेंस था और इतना सुकून था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो उस वक़्त मुझे यकीन हो गया कि वो एक बहुत कीमती असासा हमसे बिछड़ने वाला है, जुदा होने वाला। असल में हिंदुस्तान में जब आपने आर्ट्स कॉलेज में मैंने पढ़ी तो जो आर्ट हिस्ट्री थी वो यूनाइटेड इंडिया की थी, जिसमें बंगाली आर्टिस्ट भी शामिल थे, पाकिस्तान में रहने वाले भी शामिल थे और हिंदुस्तान के तो थे ही। वो ग्रेजुअली बहुत से नामवर आर्टिस्ट पहले पाकिस्तानी बने, फिर वो बांग्लादेशी बने।
ये ट्रेजेडी हमने ग्रेजुअली यहाँ आते हुए देखी। वैसे तो मशरक़ी पाकिस्तान का जुदा होना मेरे ख्याल ये ऐसा ज़ख्म है जो हमको भरने नहीं देना चाहिए और उसकी तकलीफ़ को अपने साथ रखना चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हम किस तरह दोबारा यकजा हो सकते हैं, क्योंकि आर्ट और कल्चर के हवाले से हमारे आधे से ज़्यादा असासा मशरक़ी पाकिस्तान के साथ अलग होते ही वो वहाँ चला गया। क्योंकि जो बंगाली आर्टिस्ट हैं, क्योंकि वो उनकी मिट्टी में है, मौसीकी ले लें, पोइट्री ले लें, चूँकि वहाँ एक ही ज़बान है और वो हमेशा से बहुत पनप रही है, पुरानी है, तो उसका उनके साथ एक आम आदमी का भी बहुत गहरा लगाव है, बहुत शिद्दत से। वो जब आप कभी, आप लोगों को भी एहसास हो बांग्लादेश जाने का, तो आप होगा कि वो कितने कनेक्टेड हैं। उसके लिए मैं जल्दी से बता दूं कि देखें, हमें 75 साल या 77 साल हो चुके हैं। अगर आप काउंट करें तो आपकी कितनी नेशनल एग्जीबिशंस हुई हैं, तो वो मेरे ख्याल 6 या 7 से ज़्यादा नहीं है, 8 शायद बहुत ज़्यादा होंगी नेशनल एग्जीबिशन। और अभी जो हमारी लास्ट हुई थी शायद 2018 में हुई थी, 6 साल हो चुके हैं और कोई जिक्र फिक्र नहीं है। तो हम डिसकनेक्टेड हैं, पाकिस्तान में भी डिसकनेक्टेड हैं, हमें नहीं पता। जो आप ये बात कर रहे हैं, सिर्फ कराची की बात करें तो वाकई हम कराची ही बात कर सकते हैं। आपको नहीं पता लाहौर में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ हमें कनेक्ट करती है, आप कितना ही प्राइवेट सेक्टर एडवांस हो जाए, लेकिन जब तक हुकूमत के लेवल पर वो कनेक्शन ना बने, आर्टिस्ट कभी एक नहीं हो पाते, क्योंकि वो फिर इंडिविजुअल के हाथ में होता है। इंडिविजुअल कितने ही ब्रॉड माइंडेड हो, लेकिन उसकी पहुंच बहुत लिमिटेड होती है। अब कराची की बात हम कर लेते हैं। जब मैं कराची आई हूँ तो इमाम साहब यहाँ प्रिंसिपल थे, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट था, बशीर मिर्ज़ा पढ़ा रहे थे, और ये सादिक़ैन साहब का यही डेरा, जिसको डेरा कहते हैं, वो यहीं रहते थे। और यहाँ पे एक बुक शॉप थी, तो जब हम स्टूडेंट उतरते थे या टीचर्स, तो बुक शॉप में बहुत अच्छे आर्टिस्ट के और सादिक़ैन साहब होते थे, और बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अवामी बैठे होते थे, बच्चों को घेर लेते थे और बड़े मज़े से, वो इतने ज़्यादा फराग दिल थे, वो ड्राइंग कर कर के देते रहते थे। मैंने अक्सर देखा है उस वक्त के स्टूडेंट्स के पास उनकी स्केचेस बुक जो है सादिक़ैन के स्केचेस से भरी हुई है, जो वो बड़े आराम से 3 लाख 4 लाख में बेच भी रहे हैं। आई थिंक वो जनरोसिटी जो है आज सादिक़ैन इस अपने काम के हवाले से, तो वो है ही लाजवाल, उन पर जवाल नहीं आने वाला, वो जो कर गए हैं। लेकिन उनकी जो इंटरेक्शन स्टूडेंट्स से था, जो लोगों से था, वो उनके दिल में एक घर करके गए। इसी तरह इमाम साहब से जो मेरा वास्ता पड़ा एज एन, फिर उन्होंने अपनी गैलरी बना ली थी। तो वो एक ऐसे शख्स थे, वो न सिर्फ आर्टिस्ट थे, वो आर्ट क्रिटिक थे, आर्ट हिस्टोरियन थे, टीचर थे, प्रमोटर थे। वो एक वक्त में 6-7 काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था इस मुल्क को ज़रूरत है, क्योंकि एक झटके में हमारे साथ ज़ैनुल आबदीन, किबरिया, ये सब जा चुके थे यहाँ से। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कराची के आर्ट सीन को ज़िंदा रखने में। इमाम साहब इसी तरह है, कराची क्या पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री मुकम्मल नहीं हो सकती उनकी खिदमात का एतराफ़ किए बगैर, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल से जब वो चले गए, तो यहाँ देखें, आर्ट कोई भी चीज़ जब पनपती है, वो एक क्यूरेटर होता है, या एक गार्डनर होता है, या एक सरपरस्त होता है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं था। इमाम साहब ने चूँकि अपनी गैलरी जब खोली है, तो उन्हीं ने एक मेयार बनाया था। हमें भी और से बहुत से स्टूडेंट वो NCA की डिग्री लेके इतने मुतमईन नहीं होते थे, लेकिन जब इमाम साहब उसको ओके कर देते थे, यू कैन हैव अ शो उनकी गैलरी में, तो वो इतना खुश होता था कि मुझे वो डिग्री तो आज मिली है, क्योंकि इमाम साहब ने उसको बहुत से मरहलों से गुजार के, उनका कंट्रीब्यूशन है कराची के आर्ट सीन में। जो आज जो भी है वो इमाम साहब की वजह से है, क्योंकि उनके क्या शोज़ मुसलसल होते थे, क्यूरेटेड होते थे, और बहुत ज़्यादा जब तक वो आजमान ही लेते थे। और एक बार उन्होंने मुझसे कहा भी कि तुम अभी तक तुमने मेरे क्या कोई सोलो शो नहीं किया। मैंने कहा हिम्मत इसलिए नहीं होती कि आपकी लैशेस खाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक एक पेंटिंग का इतना एक्सरे करेंगे, उसको इतना देखेंगे, इतना उसमें नुक्ताचीनी करेंगे। अभी भी उनके पास क्या है, उनके अल्फाज जिस आर्टिस्ट के पास हैं, वो उसको
इस्तेमाल करता है कि ये सनद मेरे पास है इमाम साहब ने। उसके बाद जमील नक्श, उसके बाद बशीर मिर्ज़ा, वो वाहिद शख्स है जिसने आर्ट को, कराची आर्ट सीन को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने जब अपनी गैलरी भी खोली थी और अपनी एजेंसी भी खोली थी। वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, प्रमोटर थे। बशीर मिर्ज़ा का तो ये हाल था कि अगर सड़क पर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ, कोई आउटडोर में काम कर रहा, अगर बशीर मिर्ज़ा गुजर रहे हैं, वो उतर के वहीं पर खड़े हो जाएंगे और उसको बताने लगे। जो अब फिजिल आउट हो गया, जो अब डिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद कराची स्कूल ऑफ आर्ट का कराची आर्ट सीन बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ से बहुत आला स्टूडेंट निकले, जबकि वो एक छोटे से घर में बग़ैर किसी फैसिलिटीज़ के बना हुआ था। लेकिन जैसे अभी ने कहा कि वाटर कलर्स ग्रुप कराची स्कूल से निकला, क्योंकि वहाँ राही साहब बहुत अच्छे टीचर थे। उन्होंने किया। आर्ट्स काउंसिल वाहिद है, ये जो हॉल है आपका बड़ा तारीख़ी है। यहाँ जमील नश, अहमद परवेज़, शाहिद सज्जाद, ज़हूरुल अखलाक, शहजाद आलम, इतने बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ शो करके गए हैं। लेकिन ग्रेजुअली हुआ ये कि चीज़ें प्रमोट होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि ये 17 साल से, शायद ये 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस है, लेकिन यहाँ 17 आर्ट एग्जीबिशन नहीं हुई है, इवन प्रोविंशियल लेवल की भी। इस तरह आर्ट नहीं आगे बढ़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल, जब ये हर साल मुझे लगता है ये एक छोटा सा एक टोकन होता है जो आर्ट पर गुफ्तगू करने के लिए आप बुला लेते हैं, लेकिन इसका कोई आउटकम भी नहीं होता। और अगर जो मैं नाम ले रही हूँ, उसूलन ये होना चाहिए, जब विजुअल आर्ट की बात हो तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर होना चाहिए, जिन आर्टिस्टों के नाम लिए जाएं, उनकी शख्सियत, उनका काम दिखाया जाए, ताकि जो लोग आए हैं उनके जहन पर। जी महर पीछे चल रहा है। ये आज पहली बार है, ये मैंने देखा आज पहली बार हुआ है, वरना ऐसा होता नहीं, आज पहली बार। लेकिन यहाँ कोई आर्ट गैलरी नहीं बनी है, कोई आर्ट कलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप कैसे हिस्ट्री बना रहे हैं? मुझे बताएं कि पिछले कितने सालों में आर्ट्स काउंसिल ने कितनी पेंटिंग खरीदी है। अब मुझे ये भी नहीं पता, अगर है तो मुझे बताएं। आपको पता नहीं है तो आप आपको पता है जी, क्या हुआ? महर आपा आर्ट्स काउंसिल, मैं अब आपकी बताना चाह रही हूँ कि आर्ट्स काउंसिल या जो यहाँ आर्ट के इदारे, दे आर डिसकनेक्टेड। इंडस वैली से आपका कोई, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आर्ट्स, इंडस वैली का कोई स्टूडेंट अगर बैठा होता है उसको खबर भी नहीं होगी कि यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, इंडस वैली के स्टूडेंट्स ने इस वक्त जो कराची रील्स चल रही है, वो इंडस वैली के मेरे साथ उसने क्यूरेट किया है, वो इंडस वैली के। और आप एक मिनट बात सुन लें। आप जो है पिछले, मेरे ख्याल ये चौथे सेशन या 5वें सेशन में आ रही हैं, जो मुख्तलिफ आर्ट के हवाले से हुआ है। हमने उनका मंसूर राही का प्रोग्राम किया था। नहीं, वो हम आए थे, वो मैं ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये एक्टिविटी देखें होती रही हैं, ठीक है। वो माजी में कुछ हो सकता है गलतियाँ, नहीं, मुझे नहीं पता है कोई कलेक्शन है जी। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एग्जीबिशन है, और हर वक्त जो एग्जीबिशन होती है वो बहुत वाइडली आपको पब्लिसाइज होती है, हर जगह जाती है। कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल है, लेकिन मेरे ख्याल में वो शायद उस मेयार का नहीं है, या साल में एक बार, या आप आर्ट के हवाले से एक अलग प्रोग्राम करें जिसमें आर्टिस्ट हों, उनके साथ उनके मसाइल। उर्दू कॉन्फ्रेंस का इतना एक डोमिनेंस है, इसका इतना एक इम्पैक्ट होता है कि ये बिल्कुल फिजल आउट हो जाता है। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि इसमें ये एक टोकन की तरह आ गया। लेकिन हमारा, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा विजुअल आर्ट जो है, जैसे बता रहे थे, आप में से किसी को पता नहीं, इट्स थ्राइविंग। हम हर चीज़ में नीचे जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के आर्टिस्ट इवन कराची के डोमिनेंट हैं और दे आर नोन इंटरनेशनली। यहाँ कितने लोगों को नहीं पता होगा कि अभी आयाज जोखियो का शो लगा है कैनवस में, ही इज़ एन इंटरनेशनल। रेशम सैयद करके गई है इंटरनेशनल। कितने कोयल में हो रहे हैं सिरेमिक के शोज़, अमेजिंग आर्टिस्ट बेइंतहा, क्योंकि उन्हें कोई प्रमोशन सरकार की तरफ से नहीं, इदारों की तरफ से, सिर्फ कमर्शियल गैलरीज में उन्होंने क्यूरेटर बनाए हैं। तो हमारा आर्ट सीन इज सो स्ट्रॉन्ग, आप समझ भी नहीं सकते। रुमाना बैठी हैं, इनको पता होगा कि हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि उनको बाहर बहुत पजीराई मिल रही। जितने इंटरनेशनल शोज़ हैं, बिएनाल हैं, ट्रिनाल हैं, वहाँ सब वो बुलाए जाते हैं, वो जाते। फ़र्क इतना है कि हम विद इन द सिटी इतने डिसकनेक्टेड हैं। कराची स्कूल, वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका अपने एफर्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, नहीं पता। कुछ
देखिए मुझे बताएं, अगर आप कोई शो करेंगे तो कोई क्यूरेटर आप हायर करेंगे तो उस लेवल के यहाँ आएंगे आर्टिस्ट, उनको आपको लाना चाहिए पब्लिक में, उनको आई थिंक वो डिजर्व करते हैं। जहाँ तक वो पहुंच- मेहरापा, आज हम जो है उन आर्टिस्टों को याद करने बैठे हैं जिनका जो है इस शहर में, इस मुल्क के लिए वो भी बड़ा नहीं- कंट्रीब्यूशन है। शिकायत के लिए कुछ और वक्त उठा रखते हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं शिकायत बिल्कुल मैं नहीं, मैं कहना ये चाह रही हूँ। मैं तनवीर फारूकी से पहले गुजारिश करूंगा कि आपने इकबाल मेहदी साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा, फ़ारूक आपने भी, और इतने अरसे से कोई 3 दहाइयाँ 4 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा हो गया आप काम कर रहे हैं। एक मिनट बताएं, मैं उन बात लोगों को बताऊं, ये सब विजुअली है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी गैलरी नहीं। जमील नक्श का काम देख रही है, कहाँ जाएंगे? हमारा सारे आर्टिस्टों का काम है, वो सारे प्राइवेट कलेक्शन में है। एक भी मेरा काम आप कहाँ देखने जाएंगे? अली बाकर का काम देखने कहाँ जाएंगे? जी, 1-2 पेंटिंग से कुछ नहीं होता है, मतलब कलेक्शन बताता हूँ ना। तो हमें क्यों अब नहीं अभी नहीं, हम तो देखें जो मास्टर का शो हुआ है ये तो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, बल्कि जो आर्ट्स काउंसिल का जो शो सोशल मीडिया है वो तो पूरी दुनिया में जाता है। तो ऊपर मास्टर्स का शो लगा हुआ है, ठीक है, अभी भी लगा हुआ है, मेरे ख्याल 8-9 तारीख तक लगेगा। तो अगर लोग खुद ना आए, उनको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, अगर खुद ना आए तो वो तो फिर नहीं। उससे तो बात नहीं चलेगी। देखिए वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में 5 एग्जीबिशन हुई हैं मास्टर्स की, इसके अलावा कैंडी क्रश, कौन से नहीं जो सारी देखिए, आप देखिए बताई तो जाती है, अगर लोग ना आए तो उसमें तो तनवीर से मैं तनवीर फारूकी साहब से मैं गुजारिश देखिए, फिर करूंगा। यहाँ क्या वजह है कि कोई किसी को इल्म नहीं है। मेरा ख्याल आप कितना कहते हैं, वो आर्ट शो मैंने देखा था, इट वाजंट रियली कि वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, यंग आर्टिस्ट थे, मगर जो एस्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं उनका काम नहीं था। अच्छा मेहरापा, हमारे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, लिहाजा मैं चाहूँगा कि और दीगर अपने जो पैनलिस्ट हैं वो भी गुफ्तगू कर सकें। तनवीर, ज़रा आप अपनी कुछ यादें शेयर कीजिए, ख़ासकर इकबाल मेहदी साहब और जिन जिन के साथ आपका वक्त गुजरा। कराची के पेंटर्स देखें, हम इस वक्त बिल्कुल एक अलग सी बहस में फंस गए जो हमें शायद नहीं करनी चाहिए थी। हम कराची के उन पेंटर्स का जिक्र करने बैठे थे जो अब हम में नहीं है। उनको अब जैसे कराची की अगर आप देखें तो इधर बहुत सारे पेंटर्स थे जिन्होंने शुरू से पार्टीशन के बाद उन सब ने काम किए, और उसमें तुराब साहब का स्टूडियो था, खत्री साहब थे, इस तरह से और बहुत सारे लोग थे जो जैसा कुछ भी उनका काम था वो उस ज़माने में करते थे। उसके बाद फिर ग्रेजुअली चीज़ें और बेहतर होती चली गई, लोग बढ़ते चले गए, बहुत सारे लोग आते चले गए जिन सब के हमने। एक मिनट के लिए, आपके यहाँ शम्जा का काम था है? जी जी बिल्कुल है हमारे कलेक्शन। तो शम्जा के लिए बताऊंगी कि वो इंटरनेशनली इस वक्त भी अगर उनका कोई ऑप्शन होता है तो लोग पागल होते हैं, वो लोग उनके लिए दीवाने, उनका काम था। मुझे एक बार ये पता लगा किसी ने उसको तनवीर इकबाल मेहदी साहब सुनाई बात देखिए अलग होती है। जो फैक्ट है हमारे पास सारे मास्टर्स का काम जो है वेल प्रिजर्व, सारे हमने। एक मिनट फारूक, इस प्रोग्राम के बाद हम ऊपर चलेंगे। मैं ये कहूँगा कि ये जो मसले का हल ये है कि हम जो है, आपने कहा ना कि आप कौन सी पेंटिंग किसकी कहाँ देखने जाएं, तो ये बताइए कि हम लोगों ने म्यूज़ियम बनाया कोई? यानी अगर आप किताबें छाप रहे हैं, शायर अपना मजमुआ ला रहा है और आप कहें कि लाइब्रेरी नहीं है, आप कहें कि बुक शॉप्स नहीं है, तो देखिए ये गैलरीज जो है एक थोड़े वक्त के लिए तस्वीरें टांगते हैं और अमीर लोग ख़रीद के ले जाते हैं, फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी वो। तो म्यूज़ियम चाहिए भाई, म्यूज़ियम चाहिए जो हमने नहीं बनाए हैं। तनवीर नहीं, मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि कोई इस वक्त एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल हमारे पास महर, हमारे पास वक्त ख़त्म है हो रहा है। मैं चाहूँगा कि जी आपके लिए कह रहे हैं कि आर्ट्स काउंसिल में क्या वो फैसिलिटीज़ इस लेवल का क्यूरेटर है कि वो जो आपके वो आर्टिस्ट जो इंटरनेशनली नोन है, क्या वो यहाँ के शो कर सकते हैं, या फिर इतना है आपके पास आप इन्वेस्ट करेंगे? देखिए महर, अब ये हम मौजू से हट रहे हैं। मौजू हमारा ये था कि जो जिन आर्टिस्टों ने इसकी बुनियादों में अपना खून पसीना लगाया है उनको याद करें, उनको सेलिब्रेट करें।
तो ये शिकायतों का सिलसिला कभी और रखते हैं। तनवीर, इससे मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा कुछ अपने ख़यालात का इजहार करें ताकि हम गुफ्तगू को। देखिए, अब मैं सिर्फ इकबाल भाई के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, मैं और भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ तो वो लोग हैं जिनके नाम हम लेते ही हैं, जमील नक्श साहब हैं, सादिक़ैन साहब हैं, गुलजी साहब हैं, शाहिद सज्जाद साहब हैं, ये सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं, वो साहब बशीर मिर्ज़ा, ये सारे नाम तो हम लेते हैं, लेकिन कुछ मकसूद अली सर, मैं यही बता रहा हूँ, कुछ नाम ऐसे हैं जो हम भूल जाते हैं। मकसूद अली साहब हैं, सरदार मोहम्मद साहब हैं, जमील जुग्गी वाला है, मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन जी। फिर यहाँ पे एक उनका ज़िक्र करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। एक तो डॉक्टर अकबर नकवी साहब का, कि पाकिस्तान के आर्ट सीन को उन्होंने जिस तरीके से, और जलाल साहब का, जलाल साहब और अकबर नकवी साहब, ये दो नाम ऐसे हैं कि जिनके बग़ैर हमारी आर्ट की तारीख़ मुकम्मल भी नहीं होती। फ़ारूक, मैं चाहूँगा आप कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करें, फिर हम इस सेशन को क्लोज़ करें। ठीक है। महर आपा ने जैसे अली इमाम साहब का जिक्र किया, वो मेरे ख्याल पहली कमर्शियल गैलरी थी। उससे पहले लेकिन आर्ट्स काउंसिल की गैलरी थी, जैसा कि इन्होंने बताया। जमील नक्श और सब तमाम बड़े आर्टिस्ट की इसमें एग्जीबिशन हो चुकी है, जिसका जो आर्ट्स काउंसिल के कलेक्शन में जिनका काम भी मौजूद है। तो इसके अलावा हमने जब वो इकबाल मेहदी साहब के उनके पास हमने मैं तो उस्तादी शागिर्दी वाले सीखा हुआ है, मैं तो उनका शागिर्द था। और तो उसके अलावा जैसे कराची स्कूल ऑफ आर्ट है, वो मेरे बचपन की यादें हैं, क्योंकि मैं नाज़माबाद में रहता था। तो एक घर की गैलरी में एक स्कल्पचर पड़ा था राबिया आपा का, तो राबिया आपा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर मंसूर राही साहब ने उसको और आगे बढ़ाया, और कराची स्कूल ऑफ आर्ट आज जिस जगह खड़ा है। फिर हमारे जो इस आर्ट्स काउंसिल का जो आर्ट स्कूल है, उसमें तमाम नामवर आर्टिस्ट, अली इमाम से लेके आज़र ज़ूबी और कितने, मकसूद अली साहब, सब ने इधर। और मैंने तो इधर जो है उनके बशीर मिर्ज़ा साहब के साथ वर्कशॉप भी किया है मैंने। यहाँ पे प्रिंट मेकिंग का वर्कशॉप भी किया है। तो ये कलेक्टिव एक, आपने बहुत सारे, किसी एक का नहीं, कलेक्टिव एक जो आज जो आर्ट या जो चीज़ें हम बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है ना बीज लगाए थे, और उसकी वजह से आज हम बड़े फ़ख्र से अपने पाकिस्तानी आर्ट को दिखाते हैं, और उसका दुनिया भर में नाम है, और लोग जो हैं देखने को तरसते हैं। स्टेट बैंक में जिस तरह से सादिक़ैन साहब के इतना बड़ा काम लगा हुआ है, और इस तरह और भी जगह, मतलब हमारे पास आर्ट्स काउंसिल में अच्छा बड़ा कलेक्शन है। तो वो लोग थे जिन्होंने एक ग्राउंड बनाया यंग आर्टिस्ट के लिए, और हम लोग वो खुशकिस्मत हैं कि हम उनकी सोबत, हमने सादिक़ैन साहब को यहाँ देखा, बशीर मिर्ज़ा साहब के साथ मौका मिला कि हम उनके साथ वर्कशॉप कर सकें। अली इमाम साहब की बातें सुनी, उनके डांट सुने। उन्होंने बताया, अली इमाम साहब ने पाकिस्तान के जो आर्ट सीन है, और कराची का ख़ास तौर पे, कितने तो कलेक्टर्स हैं जो अली इमाम साहब की वजह से बने हैं, और कितने आर्टिस्ट हैं जो अली इमाम साहब ने, वो एक एमेचर आर्टिस्ट के तौर पे गए थे, और अली इमाम साहब ने उनको जाके वो राह दिखाई कि वो एक अच्छा खासे और उस मुल्क के नामवर आर्टिस्ट हैं। जैसे वहाब जाफ़र हैं, इतने बड़ी उन्होंने, उनकी आर्ट की कलेक्शन है। बहुत शुक्रिया। मैं सादिक़ैन साहब की रुबाई से ही अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जो नक्श थे पामाल बनाए मैंने, कुछ उलझे हुए बाल बनाए मैंने, तख्लीक के कर्ब की जो खींची तस्वीर, तो अपने ख़द व ख़ाल बनाए मैंने। बहुत शुक्रिया शाहिद रस्साम साहब।